नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी बिल्कुल जोरदार चल रही होगी। चलनी भी क्यों नहीं चाहिए, एग्जाम के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हैं। ग्रुप डी हर व्यक्ति ने भरा है, एनटीपीसी भी कई लोगों ने भरा हुआ है। 2 महीने में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एसएससी और बैंक की, पीएससी की भी तैयारी करने वाले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सुपर फास्ट क्वेश्चन रहेंगे, सुपर फास्ट आंसर रहेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में डैश दिनांक को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस, यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। ऑप्शन नंबर बी, एक बिहारी सब पर भारी। अगला क्वेश्चन देखिए, जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली के से संबंधित है? तो जाट और सवार ये दोनों यूज होते हैं मनसबदारी प्रणाली से संबंधित शब्द हैं ये। ऑप्शन नंबर बी, मनसबदारी प्रणाली प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अशोक की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो ये कौन थे, ये कौन सा किला है? तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ का किले में ये छतरियां बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर देखिए 204, डैश रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे, जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। तो रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी, इनका नाम है आपका तुलसीदास जी, है ना। ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो भगवान राम के भक्ति आंदोलन के जो अग्रदूत होते हैं भक्ति आंदोलन के, उनको रामानंद। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ये भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 206, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में सबसे पहले मुगल सम्राट, ऑप्शन नंबर बी, बाबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मुगल सम्राट बाबर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, कन्याकुमारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में है ये। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। सभी को पता है कौन था? अकबर जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर डी अकबर यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 110 के लिए, 110 के लिए विश्व विजेता। ठीक है, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 110 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर की बात हो रही है, जहांगीर सलीम। ठीक है, सलीम का खिताब मिला। मूवी भी देखी होगी मोज़ले आजम, उसमें बोलते हैं ना सलीम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? तो उसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की जो है पुण्यतिथि थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। डेट क्या है? 23 मार्च, शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण कराने वाले शासक का नाम है शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां राइट आंसर है। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद के शासन की वास्तुकला का विशाल उपलब्धियां क्या थी? तो दिल्ली के किसके नाम थी? तो दिल्ली का जो है आपका लाल किला और जामा मस्जिद, इन दोनों के लिए जो वास्तुकला करवाया था, ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां को इनकी ख्याति जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो महाराजा सवाई
प्रताप सिंह जी ने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी हवा महल का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर हो जाएगा, हवा महल का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हर मंदिर साहिब का निर्माण कराया। तो हर मंदिर साहिब, जिसको आप लोग स्वर्ण मंदिर के भी नाम से जानते हैं, किसने निर्माण कराया था इसका? तो इसका निर्माण कराया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? आंसर है आपका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे? तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? वो आए थे आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान कौन सा है जिसमें बुद्ध कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना प्रसिद्ध हुआ है? तो वो जो है आपका सांची है, ऑप्शन नंबर बी सांची जो है बुद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हरा दिया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर सूरी को हराया था हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर सूरी को हुमायूं ने हरा दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी ने वर्ष डैश में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया? कब किया था नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन? तो नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था, ऑप्शन नंबर सी 1894 में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 1894 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपसे पूछा गया है प्रथम एंग्लो वर्मी युद्ध का अंत पर किस पर हस्ताक्षर करने से हुआ था? तो प्रथम एंग्लो वर्मी युद्ध का जो अंत हुआ था वो हुआ था आपका यनडाबो की संधि से, ऑप्शन नंबर बी यनडाबो की संधि से अंत हुआ था प्रथम एंग्लो वर्मी युद्ध का। रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 1919 राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का गठन डैश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? तो ये जो एसोसिएशन बना था ये बना था आपका 1928 में, ठीक है, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का उद्देश्य था इनका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है 1920 का खिलाफत आंदोलन डैश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की के विरोध में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी तुर्की बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को, ऑप्शन नंबर डी 26 अगस्त 1910 मदर टेरेसा का जन्म दिवस है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? यह किया गया था सन 1600 ईस्वी में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण एशिया का और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी, ऑप्शन नंबर डी मेरठ सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष जो है पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? तो पथारू घाट किसान विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 1894 में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 1894। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट या कोझिकोड में आया था? तो वास्को डी गामा कालीकट कोझिकोड में आया था 1498, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा है तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो तनाख जो है ये यहूदी संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर ए यहूदी संप्रदाय इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर आपका ऑप्शन नंबर सी लोथल, जो कि गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके बताइए लोथल किस नदी के किनारे बसा था? लोथल किस नदी के किनारे बसा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, किस नदी के किनारे था लोथल। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश ने गंगे कोड चोला
या गंगा नदी के विजेता की उपाधि जो है धारण की थी? तो गंगे कोंड चोला कहा जाता था राजेंद्र चोल प्रथम को। ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल प्रथम को गंगे कोंड चोला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो गोवा की लड़ाई ऑप्शन नंबर सी 1510 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर वंश का शासन था। किस वंश का शासक था उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा? तो त्रिपुरा में आपका ऑप्शन नंबर माणिक्य का शासन था। ऑप्शन नंबर डी माणिक्य यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ी गई थी और वो सन था आपका 1944। ऑप्शन नंबर ए 1944 सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था आपके जॉर्ज विवेट ने। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज विवेट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में जो है महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? तो अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने जो हराया था, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जयपाल को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है? तो वो शहर था पाकिस्तान का आपका लाहौर। लाहौर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों सौंप दिया गया था? तो ब्रिटिश सम्राट के हाथों सौंप दिया गया था 1858 में। ऑप्शन नंबर सी 1858 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है? तो बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो गुजरात के खेड़ा जिले में जो सत्याग्रह हुआ था वो उन किसानों के लिए था जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। खेड़ा आंदोलन हुआ था किसानों के लिए जो कि फसल और विफलता के लिए जो है पीड़ित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से जुताई के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। 244। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में जो है सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो सतनामी आंदोलन की स्थापना जो की थी वो गुरु घासीदास जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए गुरु घासीदास जी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुगलों के संदर्भ में आपका ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा जो है अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं, ये आपका सही नहीं है। बाकी वे पितृपक्ष में तैमूर के वंशज थे। बाबर का संबंध अपनी मां की तरफ से चंगेज खान से था और उज्बेक के लोगों के द्वारा बाबर की उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था। ठीक है, ये बाकी तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? खजुराहो बना है ऑप्शन नंबर यहां पर बी चंदेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चंदेलों ने खजुराहो का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। किस मुगल सम्राट ने? तो आलमगीर किसको कहा जाता था? तो आलमगीर कहा जाता था, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर देखिए 48वां। निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक सदस्य यहां पर ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयब जी ये नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो यहां पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी राज तरंगिणी कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। शाक्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शाक्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना जो है कपिल के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी कपिल यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। में से किसे देवनाम प्रिया के नाम से जाना जाता है? तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अशोक को देवनाम प्रिय या देवनाम प्रिया, बहुत सारे नाम थे इससे संबंधित अशोक सम्राट अशोक के। अगला क्वेश्चन देखिए,
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई है? तो ये दी गई है आपका ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को तीनों लोगों को फांसी की सजा दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी को राज्य करण देव की हार के बाद दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी करण देव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1873 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1873 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, मुझे पड़ी लाठियां भारत के ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी नामक उद्धरण निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो ये संबंधित है, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका है? तो ये जो वाक्य है वो है आपका भगत सिंह का। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो गुप्त काल के जो सोने के सिक्के थे उनको कहा जाता था दीनारस। ऑप्शन नंबर बी दीनारस कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के नवाब ने हराया था जिनका नाम था सुजा उद्दौला। ऑप्शन नंबर बी सुजा उद्दौला ने हराया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है, हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में यहां पर सही आंसर हो जाएगा अकबर की सेना ने जो है महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 60, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का बी, मतलब अफजल खान को मार गिराया था। कहां की लड़ाई में? प्रतापगढ़ की लड़ाई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बारबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो जो बारबर गुफाएं हैं आपकी वो हैं आपकी ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल की। ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया, कलहड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया था जिसका नाम क्या था? तो कलहड़ ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था ऑप्शन नंबर बी राज तड़ंगिनी। कश्मीर के राजाओं पर पुस्तक लिखी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया? तो बुलंद दरवाजा जो है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया है। ऑप्शन नंबर सी अकबर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 264, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो आपके ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 10वें गुरु थे सिखों के। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 10वें गुरु राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 265, पर्युषण डैश समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। तो पर्युषण जो है वो जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जैन पर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की सिपाही विद्रोह उस समय हुआ था जब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो हुआ था लॉर्ड कैनिन के समय। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, मंदिर कर्नाटक में डैश मंदिर है ना, यहां पर डैश लगा हुआ है। डैश मंदिर कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्पीय असाधारण और दर्शनीय स्थल है। तो कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्पीय असाधारण और दर्शनीय स्थल है। ऑप्शन नंबर ए विट्ठल मंदिर। ऑप्शन नंबर ए विट्ठल मंदिर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 268, सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु डैश ने संकलित किया था? तो कौन थे 5वें सिख गुरु जिसने जो है आदि ग्रंथ को संकलित किया था? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 268 का ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने यह संकलित किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 वस्तुओं को धारण करने की आज्ञा दी थी। कौन सी एक वस्तु इन 5 में से नहीं है, बताइए। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सी एक वस्तु नहीं है?
तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, देखिए कंघा भी है, केश भी है, कड़ा भी है, कील नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, कील नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा 270वां क्वेश्चन। जहांगीर मुगल संप्रदाय ने 1605 में भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया था। ठीक है, अब आपको यह बताना है 270वें का कि कौन से जो है मुगल सम्राट थे जहांगीर। तो जहांगीर जो थे वो आपके थे कौन से नंबर के, चौथे नंबर के सम्राट थे। यदि आपको मुगल सल्तनत का काल पता है तो कमेंट बॉक्स में मुगल सल्तनत का पूरा काल लिखिए। सबसे पहले राजा कौन था, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, लिखिए। चलिए टॉप 5 मुगल साम्राज्य के जो शुरुआत के 5 राजा थे उनके नाम लिख दीजिए, सिर्फ 5 राजा। ठीक है, स्टार्ट कीजिए, देखते हैं किस किस को पता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरविंदो घोष का जन्म कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता बोला जाता है, में कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1872। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ 272। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था ये? तो ये जो हुआ था आपका 272 का ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने डैश नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत जो है छापना शुरू किया था। तो एक तो था अरविंद घोष का अंग्रेजी में कर्मयोगिनी और बंगाली में था धर्म, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में कर्मयोगिनी नाम का और बंगाली में धर्म नाम के 2 समाचार पत्रों, साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान के लिए जो है पेंस हर्ट के डैश द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब लड़ी गई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, क्वेश्चन नंबर 275, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 23 जून 1757 को, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर 276, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर कर्नाटक डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर है? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष लाल मोहन घोष जी थे, ऑप्शन नंबर सी लाल मोहन घोष जी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 278 की तरफ। तो 278 में पूछा गया है आपसे आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी के लेखक यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इनके लेखक थे अबुल फजल। अबुल फजल यहां पर सही आंसर हो जाएगा आईने अकबरी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्न में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? तो मुगल साम्राज्य से सबसे पहले देख लेते हैं किस किसका है संबंध। तो सबसे पहले यहां पर आपका कामराज मिर्जा का है, शाह आलम द्वितीय का भी है, दारा शिकोह का भी है। शेर शाह सूरी का कोई संबंध नहीं मुगल साम्राज्य से, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी का संबंध नहीं है मुगल साम्राज्य से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है। तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरबार, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1924 में अध्यक्ष थे कांग्रेस के कौन से? यहां पर सही आंसर हो जाएगा बेलगाम में MK गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी गुलाम वंश सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया है? तो बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक यहां पर ऑप्शन नंबर सी कादंबरी सही आंसर हो जाएगा। कादंबरी बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 284। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो 284 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के जो है 5वें गुरु थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके 285वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है? तो लॉर्ड कर्जन का संबंध है ऑप्शन नंबर बी से बंगाल के विभाजन से, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 286। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनवाया गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला, ऑप्शन नंबर ए फोर्ट सेंट जॉन्स ये बनवाया गया था
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। 287 क्वेश्चन नंबर, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो पूना समझौता पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे आपके 1932 में। ऑप्शन नंबर डी 1932 पूना समझौता के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है? तो मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आपका दुआर्ते बारबोसा, ये पुर्तगाल, ये वाला आपका युग्म सही है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक कौन था? तो असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक का नाम है शंकर देव जी। ऑप्शन नंबर बी, ये 15वीं शताब्दी में बहुत फेमस थे, असम से वैष्णव संप्रदाय के जो है मुख्य समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 290 देखिए, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को कहा जाता है रज्मनामा। ऑप्शन नंबर सी रज्मनामा यहां सही आंसर हो जाएगा, रज्मनामा। अगला क्वेश्चन देखिए 291, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? जो चार मीनार बनवाने का श्रेय जाता है कुली कुतुब शाह को। ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 292, इसमें पूछा गया पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में। ऑप्शन नंबर ए मराठा साम्राज्य दुर्रानी साम्राज्य राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी भारतीय शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी भारतीय शासन अधिनियम 1919 राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी कौन थे? तो 12वीं सदी में कर्नाटक के वीरशैव के अनुयायी यहां पर ऑप्शन नंबर बसवन्ना, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बसवन्ना जो थे वो वीरशैव के अनुयायी थे, 12वीं सदी में कर्नाटक में ये लोग थे। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो प्राचीन भारत में आपके टोटल 16 महाजनपद मौजूद थे। महाशक्तिशाली 16 जनपद आपको याद होगा, मैप भी देखा होगा आपने इनका, है ना। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय ने ऑप्शन नंबर ए पंजाब नेशनल बैंक का जो है संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको बता दें, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है। वराह अवतार भी है, मत्स्य अवतार भी है, कूर्म अवतार भी है, गरुण अवतार नहीं है। गरुण भगवान विष्णु का वाहन था, गरुण अवतार नहीं है 10 अवतार में से। अगला क्वेश्चन देखिए 298, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 299 निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है मोहनजोदाड़ो की किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो जो है आपका वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदाड़ो। और ये रहा सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? बताइए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज आपको 50-50 के ऐसे ही सेट मिलेंगे, शानदार क्वेश्चन मिलेंगे, ये वादा है हमारा। तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।